वन डे दे हैड अ वेरी बैड साइबर अटैक, एंड वो साइबर अटैक ऐसा हुआ कि उनका SAP का भी डेटा गया, साथ में उनका बैकअप डेटा भी गया, पूरा डेटा गया, एंड द एंटायर बिजनेस वाज एट डिजास्टर रिकवरी के ऊपर था कि यार कैसे इस चीज़ को कवर करें, बिकॉज दे वर अर्लियर कनेक्टेड टू अस, दे कॉल्ड अस एंड सेड कि यार पुनीत इसमें कुछ करना है, ठीक है, लेट अस सी. So we mapped their basic processes, and within 10 days we were able to bring their entire first operation into Tally, invoicing. Wow. And basic. Hi everyone. Welcome to another episode of my podcast, The Bottom Line, where we explore the lives of different chartered accountants. In this episode, we are going to explore the life of CA Puneet Mehta, who is a Tally expert. Welcome, Puneet bhai. Thank you. Thank you, Rishabh. Thank you. Glad to be here. Yes. So I have with me my co-host Bhavik Doshi. Hello. I'm good. Very So much. Bhavik bhai, Yes. you know, जितना मैं पुनीत भाई को जानता हूँ या जैसा मैं जानता हूँ, पुनीत भाई हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द लीडरशिप पोजीशन ऑफ ऑल द कम्युनिटी एंगेजमेंट्स, वेदर इट बी जैन कम्युनिटी और CA कम्युनिटी और जैन CA कम्युनिटी. तो मुझे ऐसे लगता था कि लीडरशिप पोजीशन पे रहना मतलब पुनीत भाई मस्ट बी वेरी एक्सट्रोवर्ट और आउटगोइंग. सो पुनीत भाई, have you always been like, since childhood, have you always been like this extrovert and outgoing? Extrovert is something पता नहीं. मैं ये पोजीशंस पे आया हूँ इन JCAF, इन वर्काना में हमारे इधर, या BCAS में. I have been always been coming on the strength of my volunteership. अपनी या इट्स जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन. सो 2013 में जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, एंड गुरुदेव नोए पद्म सागर जी महाराज साहब जब बॉम्बे आए थे तो अरविंद कुंज हमारे इधर तारदेव में आए थे, तभी उन्होंने स्टार्ट किया. एंड तभी ऑन द बेसिस ऑफ द लीडरशिप, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप बट ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटियरशिप, कि आओ लोगों से मिलो, कनेक्ट करो. कोई पोस्ट चाहिए वैसा नहीं था, बट हाँ काम करते रहो, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी पोस्ट पे है उनको हेल्प करते रहो, एंड बिकॉज ऑफ दैट धीरे धीरे करके वर्किंग रहा. तो ये वॉलंटियरशिप का आइडिया आपके मन में कहाँ से आया? मतलब वो वॉलंटियरशिप आप पहले भी करते थे? नहीं, वॉलंटियरशिप का आइडिया पहले नहीं था. आई वॉज अ वेरी शाय गाय. मैं कभी ज़्यादा बोलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था. ड्यूरिंग माई CA फाइनल्स का मैं वर्किंग कर रहा था, तभी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि यार 2001 में देयर वाज एन अर्थक्वेक इन भूज. तो वो भूज के अर्थक्वेक में जस्ट हमारे इधर के लोकल के MLA मंगल प्रभात जी लोढ़ा, वो एक टीम को लेके जा रहे थे भूज. बोला कि चलो साथ में. बोला चलो अभी ये CA फाइनल के एग्ज़ाम थोड़ा टाइम बाकी था पढ़ने के लिए, तो मैं बोला चलो साथ में चल गए एज अ वॉलंटियर. तो जब वो 15 दिन काम किया, मैं उनके साथ में गया और उधर रहा, तो देन आई रियलाइज कि यार दिस इज़ समथिंग रियली रियली सेटिस्फाइंग टू योर सोल. कि वहाँ पे जब आप कहीं पे भी वॉलंटियरशिप करो, अपना सेल्फलेसली सर्विस करो, तो देन यू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग मोर टू योर लाइफ. यू डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू सी दैट हाउ मच मोर यू कैन डू. वाइल आई एम नॉट अ डॉक्टर, और उधर भुज में बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, बट फिर भी वहाँ पे जाके डॉक्टर्स को हेल्प करना, टेंट्स को बिठाने में हेल्प करना, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, या जो भी काम था वो सब करने में जो मज़ा आया, दैट वाज द रियल. मेरे लिए ये एक आई ओपनिंग था कि यस, वॉलंटियरशिप इज समथिंग रियली नाइस फॉर मी. ऐसा. सो दैट सेट stage for you joining or you founding basically Jain Chartered Accountant Federation? नॉट रियली, दोनों अलग है. 2001 में वो किया था, फिर 2002 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फिर 8-10 साल आई वॉज अगेन नॉट हैविंग मच ऑफ द, एक कोई कनेक्टिविटी नहीं था, जस्ट चल रहा है वर्किंग कर रहा है. इट वॉज इन, जैसा मैंने बताया, 2013 जब गुरुजी आए बॉम्बे में, तो अरविंद कुंज में हमारे इधर तारदेव में आए, तो उन्होंने बताया कि चलो आप फ़ोन करो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फ़ोन करो, उनको बुलाओ, ये मीटिंग करो. तो हमारे शांतिलाल जी खोचर हैं, प्रदीप भाई है, ये लीडर्स वर्किंग थे, तो उनके गाइडेंस में धीरे धीरे करके वर्किंग किया. एंड बहुत मज़ा आता था लोगों को बुलाने में, लोगों के साथ बात करने में, लोगों को का काम होते हुए देखने में.
So that was one thing that I really liked it. So देखा आपने, जैसे आपने बोला आप पहले शाय थे और अभी आपको बात करने में, काम करने में लोगों के साथ Yes, मजा आ रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मतलब आपने अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आए थे? पता नहीं चेंजेस सब हो गए हैं, मैं लेके आया, कॉन्शियसली कोई चेंज नहीं लेके आया, बट हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है व्हेन पीपल लोगों का काम होते हुए देखता हुआ. अभी छोटा सा बात होता है कि यार किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप उन कॉन्शियसली फ़ोन करो, यार ऋषभ तेरे इधर कोई जगह है क्या खाली, या तूने बोला था ये जगह है, इधर किसको जगह चाहिए, या किसी तरह से, तो कॉन्शियसली उसके ऊपर कुछ काम करो. तो दैट मेक्स जस्ट बीइंग कॉन्शियस कि यस वी आर देयर फॉर हेल्पिंग ईच अदर. मतलब एफर्ट डालो सामने से, नॉट नेसेसरीली आप वेट करो कि कुछ अपॉर्चुनिटी आए, देन आई मैच इट विद सम. यस तो एफर्ट्स ले लेते हैं, एफर्ट्स थोड़ा सा लेते हैं तो मज़ा आ जाता है. एक्चुअली जो विलिंगनेस ऑफ हेल्प अदर्स makes you extrovert in a way. Yes, that's the only thing which I can say is an extrovert thing. बाकी मेरे को अगर आप स्टेज पे बिठाओगे, बोलोगे कि यार चलो आज 1 घंटे का स्पीच देना है, तो आई वुड नॉट बी द पर्सन, आई मे नॉट लाइक इट ऑल्सो. वैसा है. तो धीरे धीरे करके चल रहे कर रहे हैं वैसा. 2002 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने आप. सो हाउ वाज दैट जर्नी? मतलब तब के टाइम में आई इमेजिन 23 इयर्स अगो, जब मैं आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड में था बाय द वे. तो तब कैसा था आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नी? तब तो आई थिंक सीए डिफिकल्ट भी होता होगा एज कम्पेयर. हाँ, सो सीए probably yes, it was more tougher than what it is right now. So 2001-2 में जब रिजल्ट्स आते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, इट वाज लाइक कि आप 11% ओवरऑल बोथ ग्रुप्स के आते थे, विच इज़ करंटली अराउंड 18% और 20% बहुत बार हो जाता है अभी अभी जैसा है. सो तभी बहुत टफ था. ऑफकोर्स इट वॉज लेस टफर देन वॉट इट यूज टू बी 2-3-4%. एंड एक था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना था मेरे को, आई वॉन्टेड टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, बिकॉज फाउंडेशन भी मेरा दोनों ग्रुप साथ में क्लियर हुआ था, इंटरमीडिएट भी मेरा दोनों ग्रुप साथ में क्लियर हुआ था. सो आई टुक सम टाइम फॉर क्लियरिंग. आई could not clear in 5 attempts. So 6th attempt में मैं clear हुआ. But yes, one thing which was satisfying is that I cleared both my groups together, which I always wanted. मैं बोला एक एक ग्रुप करके नहीं पढ़ना है, दोनों ग्रुप साथ में पढ़ेंगे एंड दोनों ग्रुप साथ में ही क्लियर होंगे. एंड फॉर्चुनेटली आई कुड क्लियर. सो बिफोर फाइनल जो लेवल्स थे वो आपने कैसे क्लियर किए? सो फाउंडेशन जस्ट आफ्टर माई ड्यूरिंग माई बीकॉम एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. एंड इंटरमीडिएट में देयर वाज अ चैलेंज ऑल्सो. देयर वाज अ चैलेंज लाइक कि बीकॉम एग्जामिनेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दोनों साथ में ही थे. सो पीपल एडवाइज कि बीकॉम, तभी बीकॉम को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे अभी से ज़्यादा. सो पीपल एडवाइज कि यार तू बीकॉम कर ले पहले, सीए तो बाद में भी हो जाएगा, सीए के अटेम्प्ट्स तो होते ही रहते हैं. तो बोला नहीं चलो चैलेंज करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ गुड एटमॉस्फियर, I was able to clear both in spite of having a difference of just 4 days. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एग्जामिनेशन, मतलब बीकॉम की एग्जामिनेशन 27 अप्रैल को ख़त्म हुई और 2 मई को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन चालू हुआ. कभी भी याद है डेट्स? हाँ वो तो ये एक्चुअली कैसा है, ये समथिंग अचीवमेंट होता है कि यार इन अ गैप ऑफ, एंड आई वॉज अबाउट टू स्किप इट ऑल्सो. मतलब कैसा है, बोलते हैं कि छोड़ दे यार एग्जाम, स्किप कर लेते हैं, बट स्किप करते तो भी. हाँ, कौन सा एग्जाम यू वर रेडी? इंटरमीडिएट. बीकॉम पीपल यूज्ड टू से नहीं बीकॉम तो बनना है और बीकॉम में फर्स्ट क्लास तो लाना है. सो इट गुड और लकी फॉर मी कि बीकॉम में फर्स्ट क्लास भी आ गया था और उसमें इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप क्लियर हो गया साथ में. आई गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स. बहुत मज़ा आया. लाइब्रेरी में पढ़ते थे तभी, दोनों मज़ा आया. वैसा मज़े में पास कर लेते. मजा मस्ती में पास हो गए. पर वही है, सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने बताया और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एटमोसफियर, राइट. अभी ये सिमिलर प्रिंसिपल वंस वी हैड स्पोकन, आपने बताया कि आप वर्क में भी यूज़ करते हो. सो तो ये कैसे होता है, लाइक सपोर्ट ऑफ टीम, सपोर्ट ऑफ एटमोसफियर, ऑफ यू नो डूइंग एक्सीलेंट वर्क, जैसे आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है. वी विल स्टार्ट विद दैट. या सो एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वॉट एवर वी डू. सो हमारे काम में भी, हम जहाँ पे जाते हैं, हमारे ऑफिस है या हम वर्किंग है, सो वी मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज़ गुड. बहुत मज़ा आए काम करने में. जो लोग आ रहे हैं उनको मज़ा आए. दे हैज़ टू बी हैप्पी वाइल गोइंग बैक. और मेरे इधर मैंने क्लियरली अपनी टीम को भी बोला हुआ है
कि if you are not adding value to the work that you are doing, then please let us see what are the alternates available to us. Right. But feeling ये होना चाहिए कि yes मैंने आज कुछ किया. Although employees को we pay, but एक clear direction है कि क्या ये काम करने के लिए तुम पे करोगे क्या? अगर वो तुम काम करने के लिए तुम पे करोगे, that means that is making you happy, and if that is making you happy, then yes, that is a work that So I think that is a very good theory. मतलब कुछ तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो तभी you will be inclined to pay राइट to yourself. हाँ Yes. उसमें उल्टा भी चलता है फिर मुझे लग रहा है मैंने इतना करोड़ का काम कर दिया है अभी आपको मेरे को इतना देना पड़ेगा मतलब इंक्रीमेंट भी मांग लेते होंगे. हाँ वो सी दैट इज फाइन दैट विल ऑलवेज बी देयर एंड वो करना भी चाहिए फॉर देयर ईच वंस कैरियर सो वो गलत नहीं है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट वुड बी देयर बट द मेजर ऑब्जेक्टिव इज दैट कि वेदर दे हैव एडेड वैल्यू और नॉट एंड इफ यस देन यस. So I believe before starting your own business, आपने वो आर्टिकलशिप भी किया होगा. So Yeah. how was your articleship experience और फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है? So articleship I did at two places. One was at BB Sanghvi and Company Chartered Accountants, and they were very good chartered accountants. And there I learned a lot about traditional compliance work, audit, returns, and everything. But somewhere I felt that yaar, compliance is not my forte. I was not happy with the journey of a chartered accountant or of an compliance things कि आपको timely time ये टाइम पर रिटर्न फाइल करना है, ये टाइम पर आपको ये जो बॉक्सेस है वो फॉर्म फिलअप करके देना है. तो देयर आई फेल्ट कि देयर इज लिटिल वैल्यू ऑफ वर्क विच इज़ देयर. मज़ा नहीं आ रहा था अंदर से. क्लाइंट को वैल्यू नहीं है. हाँ क्लाइंट को वैल्यू नहीं है. एंड समवेयर इन माई सेकेंड फेज ऑफ आर्टिकलशिप सो दैट इट वॉज एट कीर्तन एंड पंडित. एंड कीर्तन एंड पंडित इज़ वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स फॉर इंटरनल ऑडिट. बॉम्बे में कम है उनका प्रेजेंस बट ऑल अक्रॉस इंडिया एंड स्पेशली इन पूना they have a very huge presence, and there the clear direction was there कि whatever you do internal audit या जो भी काम करो value addition होना चाहिए. So we used to have that each and every client का कि क्या value तुमने add किया whenever you are going for the client's place, whenever you are working around that, तो वहाँ पे क्या value add किया. So there that is something that I got ingrained in my heart, that's in what my you are working. following. हाँ so वही मेरे को वही follow होता है कि yes whenever we are working in terms of tally also, so what is the value that we are giving to the we are bringing it to the table. वैसा. Yeah, you of course you brought up Tally good because you are called Tally evangelist for India. Yeah. So can you tell us the story about Tally and you and how it happened? So Tally evangelist is a concept which Tally has coined it a few years ago. Evangelist is actually a religious term which says that आप किसी को convert करते हो. And in terms of Tally, we love converting them from manual, from Excel, from other softwares to Tally. So that is what we do. As a business also, that is what I love doing it. And there are a group of people, about 35-40 all across India, which Tally has coined it and given the name as Tally Evangelist. So that is one thing. And in Tally, what we do is that, of course, sales is one part of it, but what we try and do is that customize your product, customize the working of each individual. तो वो कैसे काम बेटर कर सकता है उसका मुंडेन टास्क कैसे कम हो सकता है. दैट इज व्हाट वी लव डूइंग इट एंड उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्किंग करना है. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो ये कस्टमाइज टैली में कस्टमाइजेशन पॉसिबल है? पहले तो मुझे यही नहीं मालूम था. So yes, Tally में customization possible है and there are people who do it but we love doing it. हमारा जो core purpose of the company is that we customize Tally according to your needs. And what is your needs is the first thing that we understand. We try and map what are your processes, and once we see कि ये processes में यहाँ पे wastage हो रहा है, we suggest the client कि बस ये wastage हो रहा है. So the other day just we had a client meeting. तो client के पास वो हमारे पास कस्टमाइज होने पूरा वो रेडी करके लेके आया था कि भाई मेरे को ये स्टेप्स चाहिए. बट इवन इफ दे वर रेडी विद दीज 3 स्टेप्स, वी एडेड 2 more थिंग्स कि बस ये आप कर लोगे लेकिन आपका आगे का ये वैल्यू नहीं मिलेगा आपको. वुड यू लाइक टू कस्टमाइज दैट ऑल्सो? सो क्लाइंट कैसे आंखें बंद, अरे हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं. सो
we take it to the level where the entire business is having that wow factor working with Tally. Right. वैसा. So that is what we love doing it, and fortunate that हमारी टीम भी कर पा रही है आगे, वैल्यू एडिशन कर पा रही है वैसा. तो एज एन एग्जांपल आपने बोला, in one of our early clients, there was a builder who used to keep मैनुअल रखता था, उसके नोट्स उसे ऐसा डायरी में रखता था. बिल्डर के क्या फ्लैट्स बेचने हैं उसको, राइट. तो वो उसके मैनुअल डायरी में रखता था कि कौन सा फ्लैट खाली है, कौन सा फ्लैट भरा हुआ है. तो ऐसा करते हैं. तो एक बार मैं उसके उधर जाना रहा और मैंने देखा वो चार्ट देखा बिल्डर का. मैं बोला यार ये तू हाथ से क्यों रख रहा है? तो बोला नहीं, टैली तो अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं बट अब ये हाथ से रखना पड़ रहा है. तो बोला ठीक है चलो. तो वो चार्ट लिया, हमारे प्रोग्रामिंग टीम के साथ में बैठा, तो सेम टू सेम चार्ट जो मैनुअल बना रहा था, कौन सा फ्लैट खाली है, कौन सा फ्लैट भरा हुआ है, उसको हमने टैली में ड्रॉ करके दिया, टैली में बना के दिया. एंड एट वन गो ही वॉज एबल टू से कि ओके यार ये मेरे टोटल 100 फ्लैट्स है, तो उसमें से 30 फ्लैट्स खाली है, 70 फ्लैट्स बुकड है. अगर बुक किया हुआ है तो फिर क्या होल्ड पे है तो वो भी आ जाता है. सो ये जो चार्ट हमने जब बनाया ना, तो इट वॉज अ वाव फीलिंग फॉर द बिल्डर हिमसेल्फ एंड फॉर अस कि यार उसका जो काम वो हाथ से कर रहा था वो पूरा कभी सिस्टम में आ गया. राइट. ऐसा. पर मुझे तो हमेशा मतलब मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि टैली तो अकाउंटिंग के लिए होता है. सो डेबिट क्रेडिट इनवॉइस क्रिएट करो, इनवॉइस डालो. सो हाउ डज जो चार्ट क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल बिल्डर के लिए, ये फ्लैट खाली है ये वगैरह, तो वो कौन से मतलब वो कैसे उसमें मैनेज होता है? सो ये टैली को हमने कस्टमाइज़ किया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टैली ओनली. सो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ये क्यों कर रहा है. अब उसको सेट नंबर ऑफ इन्वेंट्री बेचनी है, जो भी उसकी फ्लैट है वो बेचनी है. तो हमने सारे फ्लैट्स के लेजर प्री डिफाइन कर दिए और लेजर्स क्रिएट करके फिर उसको एक ग्रिड में बिठा दिया कि कौन से फ्लोर का फ्लोर वाइज फ्लैट नंबर वाइज वो ग्रिड में बिठाने के बाद में दैट वाज अ कस्टमाइजेशन दैट वी डिड. बट एज सच डिफ़ॉल्ट टैली ही है जो आप बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग करते हैं या जो वर्किंग करते हैं उसके हिसाब से ही है. सो ये बनाने के बाद में द नेक्स्ट स्टेप दैट वी डिड कि यार ये तू बार बार उनको इन्वॉइस बना के दे रहा है. एंड दैट वाज अ मैनुअल वर्क. एक एक इन्वॉइस बना रहा है, टैली में बना रहा है, या एक्चुअली दे वर मेकिंग इट इन वर्ड एंड एक्सेल. बहुत सारे लोग एक्सेल में बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? इन्वॉइस भी नहीं, डिमांड नोट कि भाई तेरा ये मैं एक तो ये स्लैब हो गया तो इतना पैसा, ये स्लैब हो गया तो इतना पैसा. हाँ, ये स्लैब का वर्किंग था. तो फिर हमने उसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ किया कि मास्टर्स में ही डाल दिया. भैया तू पहले से बता दे 30% स्लैब कब होगा, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, ऐसा करके 100 तेरा 100% हो गया. एंड ये स्लैब्स के हिसाब से हमने फिर उसको वर्किंग दे दिया कि जब भी तेरा ये स्लैब कंप्लीट होगा तो ये कौन है बिल्डिंग में, ये सब रहने वाला है. एक क्लिक किया सबको डिमांड नोट चला जाएगा. अब डिमांड नोट जब जा रहा है तो प्री डिफाइंड तरीके से जा रहा है. आपने फ्लैट लिया 1 करोड़ में, 1 करोड़ का जो भी 10% 15% आपका जो डिमांड स्लैब है वो आ गया. एंड उसके साथ में आपका जो लेजर है, बिकॉज मैंने ये सब लेजर वाइज किया था, तो आपके लेजर में जो पुराना आउटस्टैंडिंग है वो भी ऐड हो गया उसमें. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर इन टैली. उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूज़ किया एंड वी वर एबल टू गिव अ गुड वैल्यू एडिशन टू द क्लाइंट्स. मतलब अगेन द सेम थ्रेड, वैल्यू एडिशन, राइट. पर अगर यही केस का अगर मुझे ये जानना है कि ये वैल्यू एडिशन का मेजरमेंट क्या है, लाइक क्लाइंट को क्या फ़ायदा हुआ, या टाइम बचा, या कितने पैसे का फ़ायदा हुआ, मतलब व्हाट इज़ दैट मेजरमेंट? सो वन इज़ द प्रोडक्टिविटी. आपका जो आदमी 3 दिन 7 दिन तक बैठ के हर महीने या हर स्लैब में जब भी कंप्लीट हो रहा है तो ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट डिमांड नोट, गेटिंग दैट वर्किंग. सो वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव हो गया. आप 4 आदमी बिठाओगे, 4 आदमी बिठा के अलग अलग डिमांड नोट एक्सेल में वर्किंग करोगे और उसको बनाओगे एंड वो स्कैटर्ड डेटा रहेगा. आज सब कुछ सेम हो गया विद इन दैट थिंग, विद इन वन सिंगल सॉफ्टवेयर. टैली जो आप नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वही यूज़ कर रहे हो. प्लस ऑटोमेशन हो गया. एक आदमी कर रहा है 4 आदमी का काम, एक आदमी कर रहा है, और एक आदमी का भी काम खाली मे बी नॉट आवर्स बट इन सम फ्यू मिनट्स ही इज एबल टू डू इट. ही कैन देन स्पेंड फ्यू मे बी मोर मिनट्स टू चेक इट. वैसा तो वो एक बहुत बड़ा आता है. सो व्हाट वी सी इज दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू there is a huge value addition in terms of time that is spending, the resources are time which is spending, and businesses got immediately business decision. जो उसको 4 दिन को पूछना पड़ता था कि मेरा कौन सा फ्लैट होल्ड पे है या बुक किया गया है, अब
उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड ऑन द Right. इंडिविजुअल. आज हीरानंदानी है तो उसके लिए अलग डिसीजन होगा, वॉट एवर इट Right. इज. बट आई मस्ट से इट इज इन फ्यू लैक्स, डेफिनेटली इट इज इन फ्यू लैक्स whenever we look at the value addition that we are making. ऐसा. तो इसमें आपने वो जो बोला कि 1 क्लिक से डिमांड नोट चले जाता है, या ये ऑटोमेशन कैसे होता है? मतलब वो टैली का तो एक तक होगा, बट देन हाउ डज इट इंटीग्रेट इट विथ ईमेल एंड वो ऑटोमेटिकली सेंड, वो टैली में ही फीचर्स है या कैसे या होता है? टैली में मेल डालने का फीचर है, बट सबको साथ में मेल डालने का फीचर हमने कस्टमाइज कर दिया. अच्छा. टैली में इनवॉइस भेजने का फीचर है, बट हमारा कस्टमाइज इनवॉइस डिमांड नोट का वर्किंग है, वो हमने डाल दिया. नाउ वी आर टेकिंग इट स्टेप फर्दर, सेइंग दैट कि आपको कस्टमाइज इनवॉइस भी चला जाएगा साथ में आपके QR कोड के, विच इज़ ऑलरेडी देयर इन टैली, बट उसको हम यूज़ करके लोगों के लिए बेनिफिट दे रहे हैं कि QR कोड उसको उसका इनवॉइस अमाउंट जस्ट स्कैन करेगा और तुरंत मालूम पड़ जाएगा. So you hire like software developers or programmers to do this? Yes. Like yes. a chartered accountant hires this for automizing these things? Yeah, a chartered accountant. Of course, I have a company, Imtech Business Solutions Private Limited. So under our company's banner, we have programmers. These programmers are mostly Tally developer. What we may call is Right. the tribe is called Tally developer. और उनको हायर करते हैं और उनसे हम nice. काम करा के लेते हैं और उनसे काफ़ी सारा सीखते भी है, उनको आइडिया भी देते हैं. At some point of time, I also went to Tally's team and learnt this coding. ऐसा थोड़ा कोडिंग भी सीखा मैंने, सो दैट वी आर एबल टू गाइड द प्रोग्रामर्स कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं. तो येस, बिकॉज आई वांटेड टू बी इन दिस फील्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो आई जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था, लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे को तो सीखना है. So I went there, learnt a code. Of course, I cannot write code right now because अभी बैठ के काम करने को नहीं जम जाता है in terms of writing the code. But yes, I know given a code, I would be able to understand कि यार what mistake they might have done. या समझना कहाँ पे भी कर रहा है. बहुत मतलब डिफिकल्ट पार्ट है, इवन टू अंडरस्टैंड द कोड. मी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर मी कोडिंग इज लाइक अनदर लैंग्वेज ओनली. कौन से प्लैनेट से लैंग्वेज है पता नहीं. Yes, yes, yes. वो समझना भी काफ़ी सीखना पड़ता होगा उसमें. Yes, 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 yes. So ये जो आप बोल रहे हो कि lot of value addition also happens to Tally based on मुझे जो आप बता रहे हो, Tally as a company को भी बहुत फायदा होगा, right? Yeah. So, of course, Tally has given us as a chartered accountant or us as a मतलब chartered accountant को काम करने के लिए product दिया, which many of the CAs are loving it, and we as a partner are also loving it. And yes, being connected with them, they also have the benefit of having a good market knowledge from us. So being an evangelist, they keep coming to us saying that कि यार this is a software new change or new feature which we are bringing, how we can improvise on that, what are the things, subtle things that we can add to this. So they keep coming up with the things, and we love giving those feedbacks. वैसा तो बहुत सारे feedbacks over a period of time, and they have acknowledged us on various forum also कि yes, these evangelists, these chartered accountants are helping us in terms of getting the best of the products. वैसा. So टैली आई थिंक काफ़ी, जैसे आपने बताया, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं, कि बिजनेस ओनर्स यूज़ करते हैं, तो आई थिंक मार्केट शेयर उसका काफ़ी ज़्यादा भी, आई गेस 70-80% वुड बी द मार्केट शेयर इफ आई एम नॉट हाँ, in रॉन्ग. और जब आपने MSMEs, शुरू किया होगा तब तो और भी ज़्यादा होगा. यू नो ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट बी यूजिंग द टैली. अभी सब नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए. हैं, मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. हाँ वही बोलने वाला था. टैली का मार्केट शेयर तो 90% था तभी, बट ऑफिशियली इट वाज लाइक खुद ही खुद से compete करता था. ऑफिशियली टैली वाज इन द MSME सेगमेंट 20-30% था, एंड 60-70-40-50% वुड हैव बीन When pirated you were Tally. in second standard, no, तभी लोग So Tally was competing. All these years, Tally has been competing with itself. Now it is, yes, there are other softwares and there are some very nice softwares which has come up. But now it is real competition which is coming up. Now the piracy has decreased. But when I started 2002-03 में, और Tally Academy था हमारा पहले, और उसके बाद में we went on to become a partner or other things. तो जब हमने ये किया तब इट वाज मोर ऑफ भाई तू पायरेटेड टैली क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और लाइसेंस क्यों यूज़ करना चाहिए. तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. वो अलग क्वेश्चन, वो अलग चैलेंज था. हाँ, सो ओवर दैट वाज अ सेगमेंट दैट वी यूज्ड टू एड्रेस कि भाई ये तेरे को ऑफिशियल टैली में ये सब मिलेगा और पायरेटेड में कुछ नहीं मिलेगा. एंड पीपल वर हैप्पी यूजिंग पायरेटेड. सो वी नेवर फोर्स्ड. टैली एज अ कंपनी नेवर
has given a raid or as a complaint कि तुम मत यूज़ करो. Whenever you are comfortable, whenever you are okay with that, तभी यूज़ करो. Right. It was like आपने वो टैली एकेडमी का बीच में बोला, व्हाट वाज दैट टैली एकेडमी? so. After I became chartered accountant, कुछ करना था. One of my cousin was there into this business, तो उसके उधर जाके मिले हम लोग कि क्या है, क्या कर सकते हैं. तो आई थॉट कि यार चलो स्टार्ट में प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे, इंटरनल ऑडिट भी करेंगे साथ में, एंड ट्रेनिंग भी एक साथ में हो जाएगी. तो इट वुड बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस टू गिव बैक टू द सोसाइटी और गिव बैक टू द कॉर्पोरेट्स. तो दोनों चीज़ साथ में करने का था. तो उसके लिए वी स्टार्टेड विद द टैली एकेडमी, एंड एज वेल एज मेरा प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पे स्टार्ट में चलता ही था. तो इट वाज लाइक साथ में चल रहा था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि एकेडमी में लोगों को एक एक करके बुलाना, एक एक करके ट्रेन करना इज़ नॉट माई फोर्टे. मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है. एंड आई लव गिविंग लेक्चर्स टू मल्टीपल पीपल. तो कॉर्पोरेट्स में वर्किंग करें या इंस्टीट्यूट में वर्किंग करें, तो वहाँ पे मेरे को मज़ा आ रहा था. तो दैट्स वाई वी स्टॉप्ड एकेडमी. एंड देन ऑफकोर्स आई एम स्टिल अ ट्रेनर एट हार्ट. मेरे को सिखाने में आज भी मज़ा आता है. So academy was basically training the corporates how to use इंडिविजुअल्स एज वेल Tally, एज कॉर्पोरेट्स. right, वैसा इंडिविजुअल्स को आप वैसा अपनी ऑफिस में एक एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दिया, लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा था. So even your business has the basis कि आपने वो giving back से शुरू किया and then you converted it into Yes, the वो knowledge rather knowledge is something that is still in our heart of our entire. अभी भी जो हमारी 15 जन की टीम है, the first priority is that let them be completely trained on tally. उनको फिर ऐसा नहीं है यार तेरे को खाली इतना ही आता है तो बस हो गया, ऐसा नहीं है. नॉलेज में is something that we keep one level above average or maybe above everyone else. We give priority to that, and based on that, of course, Team Tally also recognizes that yes, in terms of Imtex team, all the team members are so knowledgeable कि वो दूसरे partners को या दूसरे लोगों को they would be able to compete it very healthily. So वैसा. सिर्फ sales is not an objective कि sales करो सिर्फ टैली बेचो, वो एक objective नहीं है. The major objective is कि आप knowledge कैसे बांटो, how do you train them to use tally effectively so that their business problems get solved. Yes, so that is something that very right Rishabh कि सेल्स है, रेवेन्यू है, वो सब आएगा ही और आता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द आइडिया इज दैट आफ्टर दैट व्हाट इट इज, was the customer happy by using tally, was he being able to do some of the things which he was doing it manually, वो कर पाया tally में. That is the entire objective with what our team works. Right. I was asking that one of the things you mentioned कि बाकी के सॉफ्टवेयर से भी कन्वर्ट करना है टैली पे. नाउ माई थिंकिंग इज कि जब भी बिजनेस ग्रो करता है, पीपल ग्रो आउट ऑफ टैली ऑल्सो एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग अदर सॉफ्टवेयर्स. Yes. So what is this? Can you give me clarity on that? So people क्या होता है, टैली के फीचर्स नहीं मालूम है. एंड अगर आप भी ऋषभ देखोगे कि chartered accountants themselves might be aware of maybe 20 to 30% of the entire functionality of tally, and that is still the case. Maybe थोड़ा सा improve हुआ है. Right. So when people are not aware of the entire feature of the tally, तो दूसरे सॉफ्टवेयर आके बेच देते हैं, and something which is that, and sometimes because of the scale, people feel कि यार अभी ये बहुत सस्ता है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, तो let me buy something fancy, let me buy something this. And over a period of time, we have realized that it's not buying fancy which is important. It is the business operations which is important. सही बात आपके लिए क्या है वो important है. सही बात है, क्योंकि मैंने बहुत बिजनेसेस में देखा है कि दे विल इन्वेस्ट मनी, कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर डालेंगे या अच्छी सिस्टम्स डालेंगे, बट सिस्टम का अडॉप्शन ही नहीं होता Yes. So और पूरा पैसा वेस्ट जाता है. So that ERP implementation failure cost is very high. मतलब that is actually a concerning subject. yeah, actually देखने जाओ in this industry, software industry, ERP implementation और software implementation और scoping ये पूरा एक बहुत ज़्यादा cost ले लेता है. एंड अगर आपके पास राइट टीम मेंबर्स नहीं हैं डिसीजन लेने के लिए, देन यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज. बिकॉज क्या है, मैनी टाइम्स व्हेन वी सी के यार कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिया, आई एम नॉट गिवन नेम, बट कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिया, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं.
बिकॉज मैनेजमेंट खुद काम नहीं करने वाला है Right. इन टर्म्स ऑफ डे टू डे वर्किंग. रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट, रिसोर्सेज को लेना उनको बहुत ज़रूरी है. एंड उनको अगर ट्रेन रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं सो दे विल गो बॉन्कर्स. मतलब उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे लॉस हो रहा है. बिकॉज अर्जेंसी हर जगह पे कंप्लाई हो जाती है. बट द बिजनेस इज नॉट अबाउट अर्जेंसी, द बिजनेस इज अबाउट ग्रोथ. क्या वो सॉफ्टवेयर यूज करके ही आर दे एबल टू ग्रो देयर बिजनेसेस? देन that is something very important decision that a business owner should be So doing. what we have observed as a chartered accountant और वैसे भी in general market में what the trend is कि पहले लोग टैली अडॉप्ट करते हैं in the initial year, small businesses, medium businesses जो शुरू करते हैं, right? और once they grow to a certain scale, they switch to a certain complex software, SAP और Oracle और NetSuite और वो सब complex software पे जाते हैं. So that is the normal trend. Do you have a case study where the reverse has happened? हाँ, बहुत सारे, एक नहीं, बहुत सारी केस सॉरी, रिवर्स मतलब वहां से वापस टैली पे आए. हाँ, ERP से टैली पे आना Wow. is not something that I have heard. आई हैव नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस. नहीं, 2 केसेस हुआ है ऐसा. बहुत इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हुए. दीज 2 केसेस आर लाइक मेरे माइंड में है. एक भाई आया, वो बोला टैली यूज़ कर रहा था, टैली से दूसरे सॉफ्टवेयर में गया, बोला मेरे को ये 15-20 रिपोर्ट्स चाहिए टैली में. मैं बोला ठीक है, दिखा दे. सो out of 20 reports we were able to give them 18 reports from Tally. Just Tally में से एक रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट किया विद सम कस्टमाइजेशन, एंड 18 के 18 रिपोर्ट्स उसको एक्सेल में पावर बीआई के थ्रू बना के दिया वैसा. सो ही वॉज हैप्पी. अरे ये कैसे पॉसिबल हो गया? मैंने बोला भाई तेरे को जाना है, तू जा दूसरे सॉफ्टवेयर में, और तू चला भी गया चुका, तो अभी वापस से टैली में आना चाहता है, तो ये रिपोर्ट्स है अवेलेबल. अरे यार मैंने गलती किया. ही यूज द वर्ड्स कि मैंने गलती किया, दूसरे सॉफ्टवेयर में गया वैसा. सो वो एक अच्छा. पावर बीआई क्या है? सॉरी, आपने अभी पावर बीआई इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ एक्सेल. मतलब आप एक्सेल का हायर वर्जन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है. सो मेनी ऑफ द रिपोर्ट्स दैट द कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स था जो कंपनी को चाहिए था, एंड डिफ़ॉल्ट टैली में वो नहीं अवेलेबल था, ठीक है, लेकिन हमने वो डेटा टैली में से क्रंच करके ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको पावर बीआई में हमने करके उसको बता दिया कि ये है. So Power BI से विजुअलाइजेशन होता है. या पावर बीआई से विजुअलाइजेशन, ही वाज एबल टू गेट लॉट्स मेनी डेटा. से मिल गया वैसे. हाँ, राइट. सो बिजनेसेस को उनके हिसाब से वर्किंग हो गया. सो ही वाज एबल टू यूज द बेस्ट ऑफ एक्सेल, पावर बीआई, एंड ही वाज एबल टू यूज द प्रोसेसेस के लिए टैली चालू हो गया, उसका वर्किंग चालू हो गया. तो नेक्स्ट 4-5 years ही वाज एबल टू कंटिन्यू विद द सेम वर्किंग एंड ग्रो कर रहा था टैली में वैसा. सो दैट इज वन थिंग So दैट Tally is able to integrate with Excel और Power BI, और मतलब जो existing multiple आप अगर सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो Tally is able to do integrations with all of it. टैली टॉक्स विद एक्सेल, टैली टॉक्स विद पावर बीआई, टैली टॉक्स विद, मतलब आप बीआई टूल्स के लिए अगर आप कोई भी दूसरा भी वर्जन यूज करोगे ना, सो वी शुड बी एबल टू गिव अ टूल where the data from Tally is going in that your business analysis tool or whatever it is. So हमने over a period of time हमने वो भी डेवलप किया हुआ है. And another case was an interesting case जो they were using Tally first, थोड़ा बहुत processes के लिए Tally use कर रहे थे. Switch over हुए SAP के लिए गए, and we did not say anything, तुम्हारी मर्जी चाहो. Unfortunately at one day they had a very bad cyber attack, and वो cyber attack ऐसा हुआ कि उनका SAP का भी डेटा गया, साथ में उनका बैकअप डेटा भी गया, पूरा डेटा गया, एंड द एंटायर बिजनेस वाज एट डिजास्टर रिकवरी के ऊपर था कि यार कैसे इस चीज़ को कवर करें. बिकॉज दे वर अर्लियर कनेक्टेड विद अस, दे कॉल्ड अस एंड सेड कि यार पुनीत इसमें कुछ करना है. बोला ठीक है, लेट अस सी. सो वी मैप्ड देयर बेसिक प्रोसेसेस, एंड विद इन 10 days वी वर एबल टू ब्रिंग देयर एंटायर फर्स्ट ऑपरेशन इनटू टैली. इनवॉइसिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग ये करके लेके आए, एंड फॉर्चुनेटली दैट टीम वाज सुपर सपोर्टिव, एंड उनके टीम को क्लैरिटी था कि यार मेरा ये अकाउंटिंग का काम हो जाता है तो मेरा इन्वेंट्री का भी ये बेसिक काम हो जाता है. एंड दे वर एबल टू, मतलब 80-100 पीपल हु वर यूजिंग सैप 10 दिन में टैली यूज़ कर रहे थे. थोड़ा सा और लगा उनको भी, बट देन ठीक है, that is what they are still loving Tally what it is. And ये एक evangelist होने का फायदा होता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर से हम Tally में लेके आ जाते हैं. So now they are using Tally. Yeah, they are loving it. So आपने बोला थोड़ा सा रेजिस्टेंस था उनका फ्रॉम सैप टू टैली फॉर सम टाइम, राइट? या स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग में, बिकॉज जो कंट्रोल्स, जो अथॉरिटी उनको वहाँ पे मिलती है वो टैली में नहीं मिलती. I mean, मेरी टैली
at heart is a simple and a flexible software. Tally is not a control-oriented software, and that any company would, whenever a corporate comes in, he first says कि whether I can control so many things or not. So our first answer is clear. Control is not in the DNA of Tally, but we can still do some of the things or many of the things which is required. May not be to your full liking, but which is authoritatively required, वो हम लाके दे सकते हैं. But yes, the other softwares, SAP, हुआ, some other any other software, they are very good at controls. They are very good at big processes, which Tally may not have it. Tally में simple चीज़ें होती है और quickly होती है, वैसा है. थोड़ा सा इंडियन टाइप सॉफ्टवेयर है. इट इज नॉट ऐसे ग्लोबल सॉफ्टवेयर, थोड़ा इंडियन टेस्ट का गुड एट सॉफ्टवेयर. हार्ट वैसा फ्लेक्सिबल. हाँ, इंडिया में होता है ना जुगाड़, जैसे बोलते हैं कि फास्ट काम हो जाता है. मतलब यू डिसाइड कि यार 3 दिन बाद में मेरे को सॉफ्टवेयर चालू करना है और मेरे को एक ही पार्ट सॉफ्टवेयर का चालू करना है, तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट इट. यू जस्ट मेंशन ना 7 दिन में द बिजनेस वाज ऑन इट्स फीट वैसा. यस, दे वर एबल टू स्टार्ट. ये एग्जांपल से एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है कि आपने बोला कि साइबर अटैक हुआ जिससे उनका एसएपी सिस्टम वगैरह डाउन हो गया, अकाउंटिंग डेटा वगैरह जो भी होगा वो चला गया. सो टैली में ये इश्यू नहीं आता, इज व्हाट एज अ सीए आई हैव लर्नड. क्योंकि टैली इज यूजुअली ऑन द ऑफलाइन सिस्टम. हाँ, इट इज नॉट ऑन द क्लाउड एज कंपेयर्ड टू. तो मतलब वो साइबर अटैक वाला इश्यू कम है या है ही नहीं? होता है. हो नहीं नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं. आजकल आज की तारीख में नन ऑफ अस आर हैविंग दैट लीजर और सेइंग दैट कि मेरे कोई भी सॉफ्टवेयर पे साइबर अटैक नहीं होगा. इट कैन हैपन टू एनीवेयर. बैकअप्स चाहिए ही चाहिए. एंड डिजास्टर रिकवरी के लिए जो भी बिजनेस प्रोसेसेस है, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए जो भी प्रोसेसेस है, वी ऑलवेज एडवाइज कस्टमर्स टू हैव इट. बैकअप्स, ऑनलाइन बैकअप्स रखना या वॉट एवर इट इज़, वो रखना ज़रूरी है. And yes, the frequency is quite less in terms of percentage of attacks which is there. The 3 years back, yes, Tally was also not on cloud, and now last 3 years Tally has come up with partnership with AWS, where they are guaranteeing that 99 or 99.9999% of security and this thing. So given the threats, possible or not? Yes, possible. But given the security mechanism that these guys have put in place, it is very, very unlikely. If you are using it on AWS cloud, कि भाई तुम्हारे को cyber attacks या उससे, but individuals में yes, we need to have our own backups, we need to have our own antivirus, our own precautions. अगर वो नहीं रखा है तो we are in for some big challenge. So honestly, meaning as an entrepreneur, how do I decide कि अभी मुझे टैली छोड़ना चाहिए? पुनीत भाई will never recommend that. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. बिकॉज द मोमेंट यू से कि मेरा ये बिजनेस है, मैं बोलूँगा अच्छा ये बिजनेस मैं टैली में लेके आ जाऊँगा, ये बिजनेस में लेके आऊँगा. जहाँ पे नहीं लेके आऊँगा वहाँ पे मैं, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर को पावर BI में लेके गया, मैं बोला ठीक है ये टैली नहीं देगा, वो विजुअलाइजेशन टैली नहीं देगा, तो ठीक है, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म एक थोड़ा सा लिमिटेशन है करंटली, तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके आऊँगा. तो फॉर मी टू गिव यू एन एडवाइस कि वो कब होगा वैसा नहीं होगा. बट स्टिल हैविंग सेड दैट, व्हेन यू वुड से कि यार अभी मेरे प्रोसेसेस ऐसे हो गए कि वी नीड टू हैव कंट्रोल्स एज द प्राइम ऑब्जेक्टिव. माई कंट्रोल्स आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस थिंग कि आई नीड टू हैव 7 layers of controls or 8 layers of controls or 8 layers of processes within my processes. So at that time I would say कि नहीं यार, Tally is not the something which would be currently be useful. Like 2 or 3 levels of controls, layers of security that we bring in, and a lot many people are happy about it, and we are able to controls मतलब different user roles, hierarchy in terms of who can access what data. Who can access what data, only he can do this much only. अगर आपका इन्वेंट्री का है तो ऑर्डर में वो यही ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, यही पार्टी से डील कर सकता है, या यही रेट भी ऑटोमेट आके आएगा. सो ऑल दोज थिंग्स आर कंट्रोल्स विच मेनी ऑफ द बिजनेसेस वुड रिक्वायर व्हेन दे हैव ग्रोन to a particular level. And the second thing could be the data size. कि भाई now my daily transactions are thousands, my daily monthly transactions are going in lakhs or crores. So yes, I would recommend then go for a database which is helpful with that kind of scale. मतलब volumes you are saying, in terms of numbers or
value of invoices वैसा No, in terms of numbers. In terms of number of invoices. number of invoices. Yes, in terms of number of invoices, and I'm very sure that if it is few hundreds, thousands, or lakhs, no challenges at all. When it goes beyond that numbers, you go beyond 7-8 million numbers, and then you say कि यार नहीं अभी मेरा टैली स्लो हो रहा है या टैली वर्किंग हो रहा है, तो वहाँ पे भी सॉल्यूशंस होते हैं. बट देन अबव दैट वी से कि ओके नाउ यू कैन लुक एट अदर डेटाबेसेस आल्सो टू इंश्योर दैट योर बिजनेस कंटिन्यूटी इज गुड. तो जनरली फॉरेन कंपनीज होती है या फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरीज होती है, उनको फॉरेन कंपनीज माइट बी यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो सब्सिडरीज भी टैली यूज़ करते हैं या फिर उनको रिपोर्टिंग दो चीज़ों में करना पड़ता है, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी करना पड़ता है, फॉरेन कंपनीज के बैलेंस शीट में कंसोलिडेट होने के लिए भी करना पड़ता है. सो डज टैली हेल्प इन दैट? हाँ, इनफैक्ट गुड, बहुत अच्छा पॉइंट लिया आपने. एंड मेनी ऑफ द फॉरेन कंपनीज आर अनअवेयर ऑफ दिस, एंड इंडियन कंपनीज ऑल्सो व्हेन दे गो आउटसाइड एंड दे से कि यार मेरे को बाहर काउंट के हिसाब से कंप्लाई करना है. सो वेन एवर अ फॉरेन कंपनी कम्स टू इंडिया to have their reporting as per Indian gaps, as per Indian accounting principles, Tally by far is the best offer according to me. मेरे को बहुत अच्छा लगता है when we guide keeping. But they say कि यार ये जो डेटा है ये हमको हमारे इधर भी लगेगा, and very rightly they are having their own operations. They are having their own working. A person sitting in Korea, a company who is invested in India and now want that data which is there in the their company in Indian subsidiary, उनको वहाँ पे चाहिए. So we help people to customize or customers to customize कि ओके टैली का ट्रायल बैलेंस है, टैली का ट्रायल बैलेंस आपको कोरियन बैलेंस शीट के हिसाब से, कोरियन ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्या क्या वर्किंग है. सो हम लोग वो भी करके वर्किंग करते हैं. नॉट ओनली इन कोरियन स्टाइल ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट उसको अगर कोरियन करेंसी में चाहिए इन्फॉर्मेशन, सो दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड. एंड ये सेम चीज़ हम टैली का यूज़र जब कहीं बाहर जाता है, मे बी दुबई में जाता है, यूके में जाता है, एंड व्हेन दे वांट, जैसे उनका पाउंड का डेटा है, यूके में गया है पाउंड का डेटा, एंड दे वांटेड टू मर्ज देयर विद दैट इंडियन ऑपरेशंस, तो देयर ऑल्सो वी हेल्प. ये कंसोलिडेशन होना कोई इट्स नॉट अ वेरी वाव कि यार नहीं होता है, ये हो सकता है टैली में एकदम ईजिली हो जाता है, एंड पीपल आर लविंग इट ऑल्सो. मतलब लोगों को बहुत मज़ा आता है कि यार ये मेरे फीचर्स के लिए मेरे को वापस से एक्सेल में काम नहीं करना पड़ा. वैसा. So we spoke about big businesses and all, right? Now there are a lot of businesses वो बहुत small businesses है. They don't use Tally, right? Even say businesses who has turnover of let's say 1 CR and below. So I wanted to know, should they use Tally, or up to what level a business should come और उसके बाद टैली यूज करना चाहिए? भाविक, right now the most important thing for any businessman is the compliance. Compliance, yes. So the moment you come into that compliance phase, you just need to ensure that there is a tool available for you to make important compliance completion. Right. Now, when we look at GST, the turnover which is required for getting registered, Rishabh, you would know that it is 20 lakhs for a 20 service yes. or a service company, and 40 lakhs for a goods oriented company. तो जब ये turnover वो cross कर रहा है, so now then he has to see के whether the processes that he has, whether that is good enough for him to comply with the statutory requirement. Once that comes in, then the second thing is कि ऐसा क्या चीज़ लूँ मैं जिससे मेरा compliance तो हो लेकिन साथ में मेरा business growth भी हो. Now you spoke about a businesses which is less than a crore. Now let's take an example. एक AC सर्विस वाला है, वो AC सर्विस वाला कब डिसाइड करना चाहिए कि उसको टैली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बराबर है. द मोमेंट एक तो लेवल हो गया, अब उसको बिजनेस तो कंप्लायंस के लिए उसको कोई ना कोई टूल चाहिए. ओके, अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट वो जो टूल है वो उसको ग्रोथ में हेल्प करे. सो वी मतलब हमने कुछ एसी सर्विस वाले या सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में काम किया है, वेयर वी आर रिकॉर्डिंग हिज सर्विस वर्किंग इनटू टैली एंड सेइंग दैट कि अभी आपका ये सर्विस ड्यू है या ये इनवॉइसेस ड्यू है. अच्छा. जस्ट थिंक ऑफ अ पर्सन, मतलब आप कोई कंपनी को देखो,
द मोमेंट उसको सामने से रिपोर्ट आए, आज वो एक्सेल में रखता है कि यार, या मैन्युअली रखता है कि कौन से कस्टमर का मेरा एसी का सर्विस ड्यू है, Like a एवरी card ईयर आता है ऐसा कार्ड है, visiting का, हाँ। हाथ से रखता है, जैसे दूध वालों में जैसे कार्ड Yes, रखता है। right. ये टैली के अंदर ही हम उसको करके दे देते हैं वर्किंग के बेसिक चीज़ है ना भाई। तेरे को कौन से कस्टमर से तूने 1 साल के लिए पैसा लिया है, somebody आर गेटिंग ड्यू इन द मंथ ऑफ अगस्त, somebody आर ड्यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर में तू कौन से कस्टमर्स को इनवॉइस भेजेगा, एंड दैट इज वेरी ट्रू फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो, उन्हें रिपीटेड इनवॉइसेस बनाने का है। Right. तो ये जो चीज़ें हैं, कंप्लायंस के लिए तो चाहिए कोई टूल, एंड ग्रोथ के लिए भी अगर कोई टूल चाहिए तो व्हाई नॉट टैली। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपका ये दोनों मैच मर्ज हो रहा है, वेर कंप्लायंस एंड ग्रोथ नीड आर इंक्रीजिंग, एट दैट टाइम यू शुड डिसाइड दैट for- दिस इज देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट आई नीड टू टेक एंड मे बी Right. टैली। सो फॉर आपने जैसे एग्जांपल दिया वो एसी सर्विस रिपेयरमैन का, तो उनको वैसे समझता है वो टैली का, बिकॉज आई बिलीव फॉर सीए और इवन द बिजनेस ओनर इट माइट गेट अ लिटिल बिट टेक्निकल कि वो क्या इनवॉइस पोस्ट करना है, डेबिट क्रेडिट वगैरह थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है फॉर देम। आई थिंक देर आर सॉफ्टवेयर्स इन द मार्केट कि वो मोबाइल ऐप जैसे होता है जिसमें वो लोग सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट डाल सकते हैं वगैरह, बट मतलब वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसा कॉम्प्लेक्स चीज़ उनको वैसे समझता है। हाँ, एक्चुअली देखने जाओ ना, टैली एक 10th पास या 12th पास भी ऑपरेट कर लेता है, गुड इनफ तरीके से ऑपरेट कर लेता है। एंड मोबाइल ऐप में आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली मोबाइल ऐप में आपको बिजनेस डिसीजन कंप्लायंस के लिए और Right, उसके वो लिए तो नहीं नहीं मिलेगा। होता। खाली So हिसाब there- किताब शायद। हाँ, हिसाब-किताब होता है। हिसाब किताब आपको किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, वो मिल जाएगा। चैलेंज ये है कि मुझे ऑडिटर को या किसी को रिटर्न फाइल करने के लिए भी देना है, जैसे मेरा मंथली, क्वार्टरली राइट। या एनुअल रिटर्न्स मेरे को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी देना है। एट द सेम टाइम मेरे को वही टूल अगर मेरे को बिजनेस ग्रो में भी हेल्प करे, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। टैली में 10th पास या 12th पास भी नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्री कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एंड एक्चुअली देखने जाओ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट द यूजर्स और द टैली नॉलेजेबल पर्सन की अवेलेबिलिटी इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ टैली। नहीं वही मेरे को एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि ये ग्रोथ में कैसे यूज है। कंप्लायंस कंप्लीटली क्लियर कि हाँ, कि आपने सब एंट्रीज किया, गवर्नमेंट के हिसाब से कंप्लायंस इजी हो जाता है सबके लिए। यस, बट ग्रोथ में कैसे? सो एक मेरे पास बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट वन कुड रिलेट इट। एक टायर सर्विस वाला कंपनी वाला आया मेरे पास, एंड इट इज़ अबाउट 8 years बैक। तो उसने बोला, यार पुनीत भाई, ये हमारा सॉफ्टवेयर है और हम लोगों को टायर को वी आर गिविंग इट टू द कस्टमर। हम लोग टायर की सर्विस करते हैं, टायर सेल करते हैं। तो बोले क्या बेसिस क्या है? सो उन्होंने बोला कि हमारा टायर जो है वो एवरी आइदर इट हैज़ टू कम बैक टू अस विद इन 4 years, और उनका कितना किलोमीटर्स ख़त्म होता है, टायर यूसेज कितना हुआ, उसके हिसाब से वो हमारे पास आना चाहिए फिर से सर्विस के लिए। राइट। तो हमने उनसे बात किया, डिस्कस किया, एंड उन्होंने भी थोड़ा हमको इनपुट्स दिया कि इन केस हम खाली कस्टमर ने जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आया और तभी हमने खाली ये डाल दिया कि वो एवरेज मंथ में कितना किलोमीटर्स चलाता है। Yes. तो आज वो टायर सेल कर रहा है, तो उसने बोला कि भैया मैं मंथ में 300 किलोमीटर चलाता हूँ, 400 किलोमीटर चलाता हूँ, कार मतलब उतना चलाता हूँ। राइट। सो बेस्ड ऑन दैट दे वर एबल टू गेज दैट अच्छा 400 किलोमीटर चलाता है तो मेरे टायर की लाइफ 3000 किलोमीटर, तो मेरा इतने पीरियड में हो जाना ये चाहिए। मेरा 400 खत्म हो जाता टाइम है। आ जाएगा। अब इसको हमने बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे हेल्प किया? द मोमेंट उनका 4000 किलोमीटर खत्म हो रहा था, हमने उनको एक रिपोर्ट बना के दे दिया टैली के अंदर से। डेटा कहाँ से आया? सेल में से। राइट। और सेल से डेटा आया और उनको डेटा आ गया कि ये इन लोगों का 4000 किलोमीटर आज खत्म हो रहा है, इस महीने में खत्म हो रहा है या अगले महीने में खत्म हो रहा है। इनको आप सामने से मैसेज भेज दो, SMS भेज दो, बस योर टायर मे गेट रस्टेड, ये आपका ड्यू है सर्विस का। इट इज सो नाइस, इट इज सो गुड। So- इवन फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई मुझे ऐसा मैसेज भेजेगा, बिकॉज समटाइम्स ना समझ में नहीं आते कि कितना टाइम हो गया है टायर को। हाँ, और मैं टायर को दिखता हूँ तो समझता नहीं है कि ये टायर गया खत्म है होने कि बराबर है। हाँ, वो कैसे मतलब देख के तो समझेगा नहीं, वो सिर्फ सर्विस वाले को समझेगा। एंड आई हैव और सीन उधर सामने से अगर आपको मैसेज आ जाता है, भाई so ऋषभ nice. आपका इतना इतना ड्यू हो रहा है, कैन यू कम एट आवर प्लेस फॉर सर्विसेज, तो दैट पर्सन विद अ वन सिंगल सेंटर was able to grow to 7 to 8 center in a span of 2 years. वाओ, जस्ट बॉम्बे में नहीं, अहमदाबाद में बंदा है। अहमदाबाद में उसने बंदे ने
हमसे कम्युनिकेट किया, हमारे को रिक्वायरमेंट बताया, हमने कस्टमाइज करके दिया। तभी व्हाट्सएप नहीं था, अभी तो आज का व्हाट्सएप का ज़माना, तभी SMS था। तो आपको SMS आ रहा है तुरंत कर, योर टायर सर्विस इज ड्यू, वेरी नाइस। काइंडली दिस थिंग। अभी वैसा तो So, मैंने टैली को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लेंस से ही देखा था। मतलब ये CRM टूल भी बन सकता है, वो मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था, विच इज़ अ वेरी नॉट कम्प्लीटली CRM, बट यस बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता है। बहुत सारा ऐसा बिजनेस डिसीजन है जो हम टैली में से ले सकते हैं, और वो नॉट नेसेसरी कि कस्टमाइज ही करना पड़े। क्या आज का एग्जांपल हमने 2-3-4 कस्टमाइजेशन पे लिया, बट देयर आर मेनी फीचर्स विद इन टैली विच पीपल यूज इट नॉट, और बिना कस्टमाइज करके भी दे शुड बी एबल टू टेक गुड बिजनेस डिसीजंस। वैसा जैसे नॉर्मल लेट्स से किराना शॉप ओनर है, अगर वो टैली यूज़ कर रहा है तो इन सिमिलर मैनर वो ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकता है ना। ऑफ कोर्स क्योंकि सेम अगर मैंने सपोज आपको बताया एज अ किराना शॉप ओनर फॉर एग्जांपल कि इतना गेहूँ एक घर में गया है, अब मुझे मालूम है कि ये रिप्लेनिशमेंट का टाइम आने वाला है, तो एब्सोल्युटली जस्ट बाय लुकिंग एट द रिपोर्ट विच यू सेंड मी, मैं सामने से बोल सकता हूँ ना कि ये चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, एंड नॉट ओनली रिप्लेनिशमेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ गेहूं वो ले रहा है, क्या ले रहा है। तो आप ये एनालाइज इमीडिएटली कर सकते हो कि यार मेरे, आपने किराने का एग्जांपल लिया, अच्छा ऋषभ है, पुनीत है, ये मेरे कस्टमर्स हैं, वो यही कैटेगरी के गेहूं लेते हैं और ये इस महीने में लेते हैं, एंड दोज डिसीजंस आर देयर, दोज डेटा इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू टेक अ गुड परचेज डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। क्योंकि अभी ऋषभ और पुनीत लेने वाले हैं और ऐसे और 10 कस्टमर मेरे लेने वाले हैं, तो एज अ किराना ओनर यू विल ट्राई एंड गेट केयर, मैं इससे मेरा प्रोक्योरमेंट और कैसे कम कर सकूं, वैसा। सो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सेल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, आपको क्या स्टॉक में रखना है, आपको कब परचेज करना है, किससे परचेज करना है, क्या रेट में परचेज करना है, एंड दीज ऑल डिसीजंस के लिए मतलब डिफॉल्ट टैली ही अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा मे बी यू मे नीड अ हेल्प ऑफ अ गुड एक्सेल सर्विस प्रोवाइडर और मे बी पावर BI, बट दोस्त ऑल थिंग्स आर रेडीली अवेलेबल, वैसा। इट्स वेरी गुड। मतलब ये तो अभी मतलब कंप्लायंस से भी बेटर ही लग रहा है मेरे को। ये तो कंप्लायंस इज लाइक वेरी बेस लेवल सर्विस जो टैली दे सकता है। Yes, compliance is something which has been their forte and they love doing it. GST era में या जहाँ भी है, Tally has been number one, I would say number one in compliance, and that's why we as a chartered accountants are loving it. But at the same time, business growth is something that is very much possible and very much used also. अभी काफ़ी सारे customers हैं, बड़ी बड़ी companies Tally use कर रहे हैं for business growth. मतलब आज I'll tell you an example. Asian Paints, yes, they are not using Tally in their businesses, but they are using Tally in their distributors network. Right. बोल रहा है वहाँ से जो उनके पास क्या स्टॉक है क्या नहीं है, मेरे को ऑन अ क्लिक ऑफ बटन चाहिए, तो Tally में से उनके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को Tally के एक्सेस दे दिया है, तो वहाँ से डेटा इनके पास एक सिंगल कंसोलिडेट में आ जाता है और दे आर एबल टू से कि मेरे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कितना स्टॉक पड़ा है, एंड दैट सेकेंडरी सेल्स विजिबिलिटी उनको मिलती है। Wow. वैसा सही है। बड़ा पावर यार, आई नेवर न्यू सुपर पावर। काफ़ी नॉलेजेबल था मेरे लिए भी, एज अ CA मेरे लिए भी काफ़ी नॉलेजेबल था ये। राइट। So thanks Punit bhai for this episode and very knowledgeable episode of this podcast. बट आई फील लाइक कि बहुत कम नॉलेज हमने आपसे निकाला है, तो वापस कभी करेंगे पक्का। डेफिनेटली आई लव्ड इट। मेरे को भी आज आपसे बात करते करते इतने सारे एग्जांपल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने किया है, तो मैं बोला अरे ये तो हमने इतना सारा किया हुआ है। आई ऑल्सो डोंट रियलाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू, एंड इट वाज नाइस कन्वर्सिंग विद बोथ ऑफ यू, भाविक एंड ऋषभ, एंड वुड लव अगेन कभी कनेक्ट करते हैं। नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे ऑडियंस के लिए भी मुझे लग रहा है बहुत वैल्यूएबल कन्वर्सेशन है, तो मज़ा आएगा डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए। सो नाइस, थैंक यू। एक रैपिड फायर सेशन लेते हैं हम एट द एंड ऑफ द सेशन, वेयर यू जस्ट आंसर इन 1 line 2 lines एंड जस्ट अ वेरी शॉर्ट आंसर। यप। What is your morning ritual? You know, meditation, checking emails while brushing, and then वो So morning is do not touch your phone till you complete a particular activity. For me, like दियाबत्ती कर लेता हूँ, उस तक तभी तक फोन को हाथ मत लगाओ। एंड पहले कलेक्शन उधर, हाँ पहले ऊपर स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड बाकी सब फिर बाद में, बिकॉज अगर एक बार फोन हाथ में आ गया तो यू आर डाउन। सो बहुत मार खा के सीखा है, मतलब बहुत अनप्रोडक्टिव होके देखा है मॉर्निंग में। सो नाउ आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड डिसिप्लिन कि नहीं, जब तक अपना
मॉर्निंग का 1 घंटा या 1.5 घंटा अपना खुद का काम नहीं हो जाता है, तब तक मोबाइल को ऑफ कोर्स किसी का फ़ोन आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अर्जेंसी इज ऑलवेज देयर, बट यस अवॉइड टेकिंग अप द फोन. Right. A book or a person that has changed your life. लॉट्स मैनी, बट बुक में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी जी का जो बुक था, एंड आई वॉज रियली रियली fascinated by the wordings that you keep experimenting, you keep doing something. Many of the things I as a Jain always love ahimsa के जो उन्होंने बताया, but something that caught touch my heart is that keep experimenting it. Right. Keep experimenting with yourself, keep experimenting with your surroundings कि कहाँ पे आप अपने आप को ढूंढ सकते हो. That is what I really. Nice. If you weren't a CA, what would you be? क्या मालूम, शायद बिजनेसमैन ही होता था, बिजनेसमैन ही बिजनेस करता था. एंड बट आई वुड हैव बीन इनटू द सर्विस बिजनेस ओनली. Blood में business तो हाँ, बट ब्लड में बिजनेस है, तो ऑब्वियसली माय फादर वाज अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस ही करता था, बट यस सर्विस बिजनेस होता था. So, what advice would you give to your 20-year-old self now that you have so much knowledge? आप मेरे ऐसे, मैं तो फिर भी old हूँ वैसे, but 20-year-olds who are starting career, if you were at that place, what advice would you give? Never restrict yourself to a particular thought or to particular thing. Keep exploring different opportunities into this thing. जब आपके पास टाइम है तब आप दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, in terms of softwares, in terms of workings, businesses, where you can find the meaning of your own life. So वो find करना बहुत ज़रूरी है. When you are young, the first and most important thing is, have you find your purpose or not? So 12, 20 years back, or maybe my son is around 19, so I would advise him. That's the Correct. I would advise him was Yeah. explore yourself, explore your environment, what more you can do with yourself. Yes, sir. Nice. Thank you, Punit bhai, for this great episode, and thank you, Bhavik bhai, for co-hosting this episode. Yeah, Thank you so much. Thank you Thank both you, of you everyone. guys. You both are amazing. अरे सर, I learned today that keep adding value and keep experimenting, and ऊपर कनेक्शन सबसे पहले. So nice, so nice. Thank you. Thank you, sir.